नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने हमारी डिफेंस फोर्सेस को इमरजेंसी वेपन एक्विजिशन करने के लिए अधिकार दिए थे और अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चूंकि हमारा चाइना के साथ अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी फोर्सेस को इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के तहत वेपन सिस्टम खरीदने के लिए 3 महीने की और छूट दे दी है। और आपको बता दें कि दोस्तों, जब चाइना से हमारा इस तरह का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो अगस्त मंथ के अंदर गवर्नमेंट ने हमारी फोर्सेस को पावर दी थी कि वे अपनी पसंद के कोई भी वेपन सिस्टम चाहे तो खरीद सकते हैं, चाहे वे लीज पर इसे ले सकते हैं, ताकि वे पूरी तरह से तैयार रहें किसी भी तरह के आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, चाहे वह चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ में हो। और दोस्तों, इसके तहत वे चाहे तो इंडिजिनस वेपन सिस्टम और चाहे फॉरेन से कोई वेपन सिस्टम खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हमारी फोर्सेस ने $2 बिलियन के ऑलरेडी वेपन सिस्टम खरीद लिए हैं, जिससे दोस्तों वे ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। और साथ ही दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी उन्हें अधिकार दे दिया कि वे 15 वन लेवल तक अपने वार वेस्टेज के लिए स्टॉक को रिजर्व कर सकते हैं। इससे पहले जो ग्रांट मिली हुई थी वो एक इंटेंस वार के लिए 10 दिनों के वेपन और एम्यूनिशन को स्टोर करने के लिए थे, लेकिन अब वे 15 दिनों तक इंटेंस वार लड़ सकते हैं। इतना वेपन सिस्टम वे अपने स्टोरेज में रख सकते हैं। और दोस्तों, जब उरी के अंदर 2016 में अटैक हुआ था, उस समय यह महसूस किया गया कि जो वार वेस्टेज रिजर्व स्टॉक है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में मनोहर पार्रिकर उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फाइनेंशियल पावर को, जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिली होती है, उसे बढ़ा दिया। यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल पावर 100 करोड़ रुपए की थी, उसे सीधा 5 गुना कर दिया गया, जो कि दोस्तों 500 करोड़ रुपए तक हो गई। इसके अलावा तीनों सर्विसेज के चीफ को अगर मान लीजिए कोई युद्ध होता है या उन्हें लगता है कि ये चीज हमें प्रोक्योर करनी चाहिए, तो पहले से बढ़ाते हुए उनकी ये फाइनेंशियल पावर 300 करोड़ रुपए तक कर दी गई। और दोस्तों, उसके बाद से हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत सी संख्या में स्पेयर्स, वेपन, मिसाइल सिस्टम और अन्य चीजें खरीदती आ रही हैं, ताकि वे अपने दुश्मनों पर बना सकें। और दोस्तों, सूत्र ये भी बताते हैं कि अच्छी खासी संख्या के अंदर मिसाइल और एम्यूनिशन, स्पेशली टैंक्स और आर्टिलरी के लिए एक्वायर किया जा चुका है, ताकि हमें किसी भी तरह की चिंता न करनी पड़े अगर कोई युद्ध होता है तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट को जहां लगता है कि हमारी फोर्सेस को इस चीज की जरूरत है, वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। और जब से चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बाद से डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया ने एक अलग ही राह पकड़ लिया और सारी चीजें ट्रैक पे आती जा रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।